शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ। लगाव की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और बाहर जो उसका पेड़ निकलता है, कभी वो बहुत छोटा सा होता है, कभी बड़े वाला भी होता है। इसकी जड़ों को परखना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत बार बाहरी रूप से हमें लग रहा होता है हमें तो लगाव नहीं है। कोई मौके आते हैं जो एकदम लगाव भड़क जाता है, तो समझ आता है कि ऊपर से तो लगाव का पौधा काटा गया था, पर उसकी जड़ें दिखाई नहीं दे रही थी कि कितनी डीप है। उस पर भी काम करना होता है, क्योंकि ये बहुत गहरा होता है लगाव। इसलिए आज बाबा इसको ख़त्म करने की भी बहुत ही सूक्ष्म विधि समझा रहे हैं। उसको समझकर अगर हम प्रयोग करेंगे तो आसानी से लगाव मुक्त हुआ जा सकेगा। आज बाबा ने कहा लगावों से मुक्त बनना है तो सच्चे दिल के रहम दिल बनो। अब जो सच्चा रहम होता है उसमें देह भान नहीं होता। जब हम सच्चे रहम की बात करते हैं तो उसमें हम आत्मा का भला चाहते हैं कि वो आत्मा कैसे विकारों से मुक्त हो जाए। भले दिखाई पड़ता है बाहर में कि दुखी है, बहुत चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, पर हम गुह्य ज्ञान को जानने वाली महान आत्माएं ये बात जानती हैं कि कोई भी हमारे सामने वाला अगर दुखी है तो अपने विकारों के कारण दुखी है। वो आत्मा मैली हो गई है, उसके ऊपर बहुत सारी पापों की मैल आ गई है, जानते हैं हम। इसलिए हम जोर लगाते हैं कि वो आत्मा अपने पापों से छूट जाए, अपने विकारों से छूट जाए। तो जो रिज़ल्ट में उसको दुख आ रहा है उससे मुक्त हो जाए। ये हमारे सच्चे रहम की परिभाषा है। तो इसके लिए आज बाबा ने समझाया कि आज सारी दुनिया निराश और दुखी होकर के मर्सी मांग रही है। सारी दुनिया की आत्माएं चिल्ला रही है, रहम करो, दया करो, कृपा करो। और आप कौन हो? दाता के बच्चे। आप दाता के बच्चे सब पर रहम करने वाले हो। सच्चे दिल का रहम आपके दिल के अंदर हर एक के प्रति रहम भाव है। तो इसलिए जो सच्चा रहम होता है उसकी निशानी बाबा ने बताई कि सच्चे रहम वाली आत्माओं के आगे कैसी भी बुरी आत्मा आ जाए उसके प्रति भी ना घृणा होगी, ना ईर्ष्या होगी, ना क्रोध होगा। आप किसी से भी नफरत नहीं कर सकते हो। कैसा भी बुरे से बुरा व्यक्ति भी आ जाए आपके सामने, लेकिन आपके दिल में उसके लिए क्या पैदा होगा? रहम, बुरे के लिए भी। और अगर रहम पैदा हो गया तो वो इन तीन चीज़ों को काट देगा।
जो बुराई से आम लोगों के अंदर पैदा होता है, नफरत, क्रोध या ईर्ष्या, ये 3 चीज़ें पैदा हो जाती है। समझो कोई अपनी बुराइयों के कारण आगे बढ़ रहा है, नामाचार हो रहा है, अभिमान है उसके अंदर, कोई झूठ फरेब की आदत है पर नामाचार बहुत हो रहा है, तो ईर्ष्या आ जाएगी, कहीं नफरत आ जाएगी, कहीं उस पर क्रोध आ जाएगा। पर जो सच्चे दिल के रहम वाले होंगे वो सिर्फ रहम करेंगे, ना नफरत करेंगे, ना क्रोध करेंगे, ना ईर्ष्या करेंगे। तो ये जो सच्चे दिल का रहम है, बाबा ने कहा ये सहज ही लगाव मुक्त बना देगा, क्योंकि रहम में फिर लगाव नहीं होता, क्योंकि लगाव देह अभिमान से उत्पन्न होता है और रहम आपका जो है वो देहभान वाला है। क्या आपका रहम आत्म अभिमानी स्थिति वाला है कि ये आत्मा मेरा भाई है, दुख न पाए, ये आत्मा मेरा भाई है, इसका भला हो जाए। चाहे वो संबंधी है लौकिक रूप का, अलौकिक परिवार का है, या कोई अनजान आत्माएं हैं, सबके लिए आत्मिक भाव जहाँ पैदा होगा वहाँ रियल वाला रहम पैदा होगा। इसलिए बाबा ने आज समझाया है कि ये लगाव मुक्त बनने की विधि है रहम, क्योंकि सच्चे रहम में लगाव होता नहीं है। ऐसी सूक्ष्म गति शायद ही हमने कभी सोची हो। सोची थी क्या कभी? हाँ, कि अगर मैंने अपना मोह ख़त्म करना है, लगाव ख़त्म करना है, तो इसको आत्मा रूप में देखकर आत्मा के लिए रहम पैदा करूं। क्योंकि अगर दैहिक रूप वाला मेरा मोह भी है, लगाव भी है, तो मेरे लगाव से क्या उस आत्मा का भला हो रहा या नुकसान हो रहा? मोह तो विकार है ना, अपनी और दूसरे की दोनों की शक्तियाँ नष्ट करता है। समझो मुझे लगाव नहीं पर सामने वाले को लगाव है, तो भी शक्तियाँ नष्ट होती है विकार। तो उस बात को हम जानते हैं कि लगाव देहभान से पैदा होता है। रहम जो सच्चा वाला है वो आत्मिक स्थिति से पैदा होता है। तो जो आत्मिक स्थिति से पैदा हुआ रहम है वो लगाव को नष्ट करने की ताकत रखता है। तो हमने अगर लगाव मुक्त बनना है तो क्या करना होगा? आत्मा देखते हुए उसके प्रति अंदर ही अंदर रहम पैदा करना है कि ये आत्मा विकारों से मुक्त हो जाए, ये आत्मा दुख और पाप से मुक्त हो जाए, और वो आत्मिक भाव क्रोध को ख़त्म करेगा, वो आत्मिक भाव नफरत को ख़त्म करेगा। नहीं तो मोह वाले के अंदर क्रोध भी होता। आप सबने महसूस किया होगा कई बार हम ज़्यादा गुस्सा उन्हीं पर करते हैं, सबको आता है ये वाला जवाब, जिनसे लगाव ज़्यादा होता है, क्योंकि विकार से और विकार पैदा हो रहा है। अगर ये आत्मिक स्थिति से पैदा हुआ होता लगाव, सच्चा रूहानी स्नेह होता, तो इसके बदले में क्रोध नहीं आना था। जिससे लगाव है उसका जितना हम भला चाहते हैं उतना भला वो सामने वाला ले नहीं पा रहा, वैसा उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वैसा उसको सुख नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं, तो हमें क्रोध आता है। हम क्रोध में उसको बुरा भला भी कह देंगे, क्रोध में पिटाई भी कर देंगे, हाथ भी उठा लेंगे, और भाषा क्या बोल रहे होंगे? हम तो तेरे भले के लिए बोल रहे हैं, हम तो तेरे ही सुख के लिए कर रहे हैं। क्रोध करके दे रहे हैं दुख, और भाषा क्या बोल रहे हैं कि इतना भला तेरा कोई और नहीं सोच सकता जितना हम सोचते हैं।
अब भला करते कब बुरा कर रहे हैं उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि क्रोध करके कोई भला नहीं किया जाता है। क्रोध माना ही देहभान है, देहभान माना ही भला करने की ताकत ही नहीं है। देहभान वाले की तो अपनी बत्ती गुल है, रोशनी नहीं है अंदर, दूसरे को रास्ता क्या दिखाएगा। भला करना माना ठीक रास्ता दिखाना ना। अपना ही अंधेरा मचा है, खुद ठोकर खा रहे हैं तो रास्ता क्या दिखाएंगे। तो मोह और लगाव वश भला नहीं किया जा सकता। जोर लगा लो भले, लेकिन ना खुद का ना दूसरे का। जब लगाव से बाहर निकलते हैं तो रहम पैदा होता है। देखो, हम जोर तो सुख देने का सारी दुनिया वालों के लिए लगाते हैं। बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि जहाँ आप बाहर किसी को ज्ञान सुनाते हो या उनके लिए कोई भी तरह का पुण्य का कार्य करते हो, वो लाभ ले जाते हैं, उनका फ़ायदा हो जाता है। पर जिनसे आपको लगाव है उनके लिए आप बड़ा ही जोर लगा रहे हो, खप रहे हो, और वो आपकी बात ही नहीं सुनते। आपके पास बहुत कला है, बहुत योग्यता है, बहुत ताकत है, पर जहाँ लगाव है वहाँ काम नहीं करेगी। जहाँ लगाव से फ्री हैं वो लोग आपका सारा सुन के समझ के वाह वाह कर रहे होंगे, शुक्रिया कर रहे होंगे। जैसे कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, सर्जन, जिससे लगाव बहुत है उसका ऑपरेशन करते हाथ कांप जाएंगे, उसका खराब कर देगा, बाकी सबको जीवन दान देता रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा लगाव नहीं रखो, रहम रखो, और रहम करेंगे तो गुण शक्तियों का विस्तार होगा, तब वहाँ नफरत नहीं आएगी। नहीं तो जहाँ लगाव है ना, वहाँ किसका अवगुण देख के नफरत भी जल्दी आ जाती है, क्रोध भी जल्दी आ जाता है। जिससे लगाव है उससे ईर्ष्या भी होने लग जाती है कई बार। तो ये एक से अनेक विकार पैदा होते हैं, अवगुण पैदा होते हैं। इसलिए हमें बेसिक रूप पर ध्यान देना है कि आत्मिक स्वरूप वाला रहम सर्व आत्माओं के लिए जागृत करते जाओ। बेहद की आत्मिक वृत्ति और भावनाएं रखते जाओ, तो ये हद की बातें, लगाव, ईर्ष्या, ये सब, क्रोध, नफरत, ये सब खत्म होने लगेंगे और रहम अपना काम करने लगेगा। जो दूसरे का भला हम चाहते हैं तो चेक करो, जहाँ जहाँ जिस जिस संबंधी पर बड़ा जोर लगा रहे हैं पर वहीं रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो इस बेसिक बात को चेक करो कि हमारा ये जो भी एफर्ट है ये लगाववश है या रहमवश है। लगाववश है तो उचित रिजल्ट नहीं निकलता है। सिर्फ रूहानी रहम है तो जो रिज़ल्ट लाना चाहते हैं, जो वाजिब होता है वो आता है, एफर्ट फलीभूत होता है। नहीं तो फिर उसके दूसरे उल्टे रूप भी सामने दिखाई देने लगते हैं। तो क्या याद दिलाना अपने आप को, मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ। लगाव से मुक्त होने के लिए मैं सच्चे रहम को प्रयोग करती हूँ। जो दुनिया में आत्माएं दुख पा रही हैं, चिल्ला रही हैं, अपनी भले बुराइयों के वश हैं, पर कैसा भी बुरा हो मुझे नफ़रत नहीं आती, क्योंकि मुझे दिखाई देता है ये आत्मा मेरा भाई है, विकारों के वश है। बस मैंने इस पर रहम करना है, वो चाहे फिर खून का रिश्तेदार हो या कोई भी और शरीर में बैठी आत्मा हो। सब आत्मा मेरे भाई हैं, सबको मुक्ति की राह मैंने दिखानी है। ऐसे रहम रखते हुए अपने को लगाव की जंजीरों से हम मुक्त करते जाएंगे। क्या समझते हैं? क्लियर हुआ कि कौन सा रहम
हमें लगाव मुक्त बना देता। तो सच्चा रूहानी रहम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और हम अपने आप को लगावों से मुक्त बनाते जाएंगे। तो इस मुक्ति में तो कल्याण न, सच में जिसका जैसा भला चाहते हैं वैसा कर पाएंगे हम।